नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि ये फिफ्थ जनरेशन जो नोकिया मोबाइल थे, उस टाइम के नोकिया मोबाइल थे, उसमें फिफ्थ जनरेशन में कौन सी आईसीज थी। तो हमने ना फोर्थ जनरेशन पहले देख लिया है। अभी ये फिफ्थ जनरेशन है। फिफ्थ जनरेशन की आईसीज देखेंगे, इसके बाद हम सिक्स जनरेशन की आईसीज भी देखेंगे। तो फोर्थ जनरेशन में मैंने देखा था कल के वीडियोस में कि कौन कौन से आईसीज थी और उसे कौन सी आईसी क्या काम करती थी, कौन से सेक्शन में कितनी आईसीज थी। आज के वीडियो में हम देखेंगे नोकिया के 3110 सी के बारे में, 3500 सी और 6300 मोबाइल फ़ोन जो थे उसके सेम पीसीबी है, वो पीसीबी बारे में हम देखेंगे इसमें कौन सी आईसीज लगी थी। ये नोकिया मोबाइल का फिफ्थ जनरेशन है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ और हम देखना स्टार्ट करेंगे ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो सेक्शन बना है, आपको मैं ऐसा क्लियर दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो सेक्शन बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जाली निकली हुई है। तो ये जो सेक्शन है ये नेटवर्क सेक्शन है। हमने इससे पहले 2310 जो फोर्थ जनरेशन की आईसी थी उसमें हमने देखा था। आज हम इसमें ये बोर्ड में देखेंगे कि इसमें क्या चेंजेस था, पहले क्या था और इसमें क्या चेंजेस है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक सबसे पहले दिया हुआ है ऐसे ऊपर, तो डिस्प्ले कनेक्टर के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, ये जो आईसी है ये आईसी है आरएफ आईसी। आरएफ आईसी मैंने पहले ही बताया था, रेडियो फ्रीक्वेंसी आईसी, यानी इसे हम नेटवर्क आईसी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये नेटवर्क आईसी दिया हुआ है। दोस्तों हम ना पिछले बोर्ड में जो 2310 वाला बोर्ड था उसमें हमने देखा था सिर्फ नेटवर्क सेक्शन में टोटल 3 आईसी ही दिया हुआ था। उसमें था एक हैगर आईसी, यानी नेट आरएफ आईसी उसे हम बोल सकते हैं, और दूसरा आईसी था फिम आईसी, यानी उसे हम ये फिम आईसी में 2 आईसी थी, पीएफओ और एंटीना स्विच मिल के एक आईसी बनी थी, उसे हम फिम आईसी बोलते हैं। और उसके बाद था क्रिस्टल। तो दोस्तों इसमें हम देख रहे हैं, यहाँ पे ये नेटवर्क सेक्शन में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे आरएफ आईसी दिया हुआ है, यानी नेटवर्क आईसी दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे पीएफओ लिखा हुआ है, पीएफओ यानी पावर फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर, यहाँ पे ये दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों ये आईसी, यहाँ पे नाम तो नहीं लिखा हुआ है, ये आईसी जो बनी हुई है ये है एंटीना स्विच, इसे हम बोलते हैं एंटीना स्विच। यहाँ पे ये दिया हुआ है क्रिस्टल, 26 मेगाहर्ट्ज क्लॉक क्रिस्टल से हम बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये जो सेक्शन बना हुआ है ये है वीसीओ। दोस्तों लास्ट बोर्ड में हमने देखा था, थर्ड जनरेशन के बोर्ड में हमने देखा था, उसमें 3 आईसी दिया हुआ था। और फिफ्थ जनरेशन में टोटल नेटवर्क सेक्शन में 5 आईसी दिया हुआ था। जो थर्ड जनरेशन में 3 आईसी में ही 5 आईसी को कॉम्पैक्ट किया गया था, इसमें पाँचों की पाँचों आईसी अलग की गई थी। अब थर्ड जनरेशन के देखेंगे आप, सॉरी थर्ड जनरेशन के आईसी देखेंगे तो उसमें 5 को पाँचों आईसी दिया हुआ था। फोर्थ जनरेशन में 3 आईसी कर दिया था, वापस फिफ्थ जनरेशन में हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 5 की पाँचों आईसी दी हुई है। तो दोस्तों इसे हमें ये पता चलता है कि कोई भी जनरेशन का बोर्ड हो, चाहे अभी का हो चाहे पहले का बोर्ड हो, उसमें नेटवर्क सेक्शन में टोटल 5 आईसी थी। तो 5 आईसी भी हो सकती है, 3 आईसी भी हो सकती है। कोई मोबाइल फ़ोन में ये जो नेटवर्क आरएफ आईसी है वो सीपीयू के अंदर डिज़ाइन किया हुआ है, तो वो सीपीयू के अंदर भी हो सकता है। तो दोस्तों आप ये समझ सकते हैं ये 5 आईसी ही है, जो किसी में कम और किसी में, कोई मोबाइल फ़ोन में आपको कम मिलेगी, कोई मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा मिलेगी। दोस्तों आगे हम सैमसंग के भी बोर्ड देखेंगे, सैमसंग में भी हम देखेंगे। उसके बाद हम सोनी के भी बोर्ड देखेंगे, उसमें भी हम पता लगाएंगे कि हाँ उसमें कैसी आईसीज़ है और क्या है। दोस्तों ये जो आईसीज़ है इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ पहले कैसी आईसीज़ थी, अभी के मोबाइल फ़ोन में क्या आईसीज़ है, क्या चेंजेस होता है मोबाइल फ़ोन में, इससे एक आपको आइडिया मिल जाए। देखिए दोस्तों, ये जो आईसीज़ है ये डिज़ाइन के, बोर्ड के डिज़ाइन के हिसाब से बनाई जाती है। तो उनके डिज़ाइन के हिसाब से ही ये तय किया जाता है कि कौन से बोर्ड में कितनी आईसीज़ लगाने के लिए जगह है, और उसी हिसाब से ये काम किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये नेटवर्क सेक्शन हमने देखा, टोटल पीएफओ यहाँ पे दिया है जिसे पावर फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर बोलते हैं। ये आईसी ख़राब होने से आपके मोबाइल फ़ोन में बैटरी डिस्चार्ज प्रॉब्लम या शॉर्टिंग, वाटर डैमेज पीस आता है, ज़्यादा करके पीएफओ ही शॉर्ट होता है, ये हो सकता है। दोस्तों अगर लो नेटवर्क या नो नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों एंटीना स्विच आपका ख़राब हो सकता है, या तो एक ही कंपनी का मोबाइल फ़ोन आपके मोबाइल में चलता हो, जैसे वोडाफोन का ही कार्ड चलता हो या तो एयरटेल का ही कार्ड चलता हो सकता है दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन में एंटीना स्विच का प्रॉब्लम हो। उसके बाद दोस्तों हैगर आईसी ख़राब होने से, हैगर आईसी यानी आरएफ आईसी से हम रेडियो फ्रीक्वेंसी आईसी भी बोलते हैं, ये आईसी ख़राब होने से आपका मोबाइल फ़ोन डेड भी हो सकता है
और साथ ही साथ नेटवर्क के इश्यूज तो आएंगे ही नेटवर्क सेक्शन की आईसी से। तो दोस्तों ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल 26 मेगाहर्ट्ज क्लॉक क्रिस्टल है। ये पावर सीपीयू को सॉफ्टवेयर रन करने के लिए फ्रीक्वेंसी देता है। तो दोस्तों ये ख़राब होने से सीधी सी बात है, अगर जब हमारा सॉफ्टवेयर रन ही नहीं होगा तो हमारा मोबाइल फ़ोन डेड हो जाएगा। तो इसकी वजह से भी मोबाइल फ़ोन डेड हो सकता है। यहाँ पे ये वीसीओ है, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। ये ज़्यादा करके आरएफआईसी के अंदर ही डिज़ाइन होता है, लेकिन इस बोर्ड में इसे बाहर निकाला गया है। तो दोस्तों ये सभी आईसीज़ हैं, ये सब नेटवर्क सेक्शन के आईसीज़ में कोई भी ख़राब हो तो उसमें नेटवर्क इश्यूज़ तो आएगा ही। दोस्तों यहाँ पे हमने देखा ये नेटवर्क सेक्शन था। उसके आगे हम देखते हैं यहाँ पे ये ब्लूटूथ सेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ब्लूटूथ आईसी लिखा हुआ है। अभी क्या मोबाइल फ़ोन देखेंगे, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन देखेंगे तो अभी भी ये सेक्शन हमें मिलता है। ये 4th जनरेशन की जो हम लोग आईसीज़ देख रहे थे उसमें ब्लूटूथ नहीं था, वो ऑप्शनेबल, उसमें ब्लूटूथ का ऑप्शन नहीं था, इसलिए वहाँ पे ये ब्लूटूथ आईसी हमें नहीं मिली थी। यहाँ पे ये आईसी हमें एक्स्ट्रा मिल रही है। अभी क्या मोबाइल फ़ोन देखेंगे तो उसमें ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों एक ही सेक्शन में बना हुआ होता है। आगे हम देखेंगे वो चीज़ें। तो आगे जैसे हम एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन देखेंगे या तो और कोई मोबाइल फ़ोन देखेंगे जिसमें वाईफाई है, तो इसमें वाईफाई नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ ब्लूटूथ आईसी दिया हुआ है। अगर हम वाईफाई होता तो दोनों सेक्शन यहाँ पे मिल जाता। तो ये पूरा जो सेक्शन है ब्लूटूथ के लिए है। अगर ब्लूटूथ में कुछ प्रॉब्लम आया तो हमें यहाँ से ही ट्रबल शूट करना है, यानी चेक करना है। यहाँ पे बैटरी कनेक्टर लगा हुआ है। दोस्तों इसके आगे हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक अलग से ये कैमरा के लिए एक अलग से यहाँ पे आईसी दिया हुआ है, जिसे हम कैमरा मॉड्यूल बोलते हैं। यहाँ से ये कैमरा चलने के लिए यहाँ पे एक आईसी सेक्शन अलग से बनाया गया है। दोस्तों ये उस टाइम पे कैमरा ये सब नए थे, मतलब 5th जनरेशन के बोर्ड चालू हुए थे 6600 और ये सब मोबाइल फ़ोन आना चालू हुए थे, तो उसमें ये सेक्शन दिया हुआ था कैमरा के लिए। बट अभी के मोबाइल फ़ोन में ये जो सेक्शन है वो सीपीयू या तो यूईएम में मिलता है। ज़्यादा करके अभी के मोबाइल फ़ोन में ये सीपीयू में ही सेक्शन बना होता है इसका कैमरे का। तो यहाँ पे ये सेक्शन भी इन्होंने अलग किया हुआ है। दोस्तों उसके आगे हम देखते हैं यहाँ पे ये पावर सेक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे सॉफ्टवेयर के लिए सेक्शन दिया हुआ है। तो पावर सेक्शन में हम देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखो दोस्तों, हमने पिछले बोर्ड में देखा था, पिछले लेक्चर्स में देखा था कि जो 4th जनरेशन आईसी उसमें पावर आईसी, ऑडियो आईसी, ये सब जितनी भी आईसीज थी, ये सब आईसी एक ही आईसी में डाल दी गई थी। इसे हम बोलते हैं यूईएम आईसी, यूनिवर्सल एनर्जी मॉडल आईसी। तो एक ही आईसी में डाल दिया गया था। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे सब उसको अलग कर दिया गया है। जैसे यहाँ पे ये है पावर आईसी, मैंने आपको बताया था पावर आईसी के बाजू में ज़्यादा करके आरटीसी लगा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये आरटीसी लगा हुआ है, इसे हम रियल टाइम क्लॉक क्रिस्टल बोलते हैं। यहाँ पे ये दोस्तों देख सकते हैं आप, ये पावर आईसी है, यानी पावर सेक्शन में जो पावर सेक्शन के बाजू में ही, पावर आईसी के बाजू में ही आरटीसी लगा होता है। तो यहाँ पे ये पावर आईसी अलग दिया हुआ है और नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर मैनेजमेंट आईसी करके लिखा हुआ है, यानी ये चार्जिंग आईसी भी हम इसे बोल सकते हैं। तो ये चार्जिंग के लिए और पावर के लिए और ऑडियो, ये चार्जिंग और पावर दोनों के लिए ये यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ये चार्जिंग सेक्शन भी हम इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे ये कॉइल, बूस्ट कॉइल लगे हुए हैं, ये सब चीज़ें लगी हुई है। उसके आगे हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आईसी दिया हुआ है, इसे हम सिम आईसी बोलते हैं। यहाँ पे सिम के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे ये सिम इंटरफेस, ऐसे जो कांच की आईसी आती है, जो ग्लास की आईसी आती है ऐसी, इसे हम ये इंटरफेस आईसी बोलते हैं। जैसे ये सिम के लिए सिम इंटरफेस आईसी थी। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये कीपैड आईसी हमसे बोलते हैं, इसे हम की फिल्टर भी बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये सिम कनेक्टर दिया हुआ है दोस्तों। उसके आगे हम देखते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये मेमोरी कार्ड रीडर दिया हुआ है, वाइब्रेटर है, माइक, यहाँ पे माइक इंटरफेस दिया हुआ है। उसके आगे हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी एक एफएम आईसी, एफएम के लिए एक अलग सेक्शन दिया हुआ है। अब के मोबाइल फ़ोन में एफएम के लिए कोई सेक्शन नहीं दिया जाता है एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में, तो यहाँ पे बट दिया हुआ है ये एफएम आईसी, यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये एफएम आईसी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे ये रैप आईसी, यानी रैप जीएसएम से हम बोलते हैं। रैप जीएसएम के अंदर ऑडियो सेक्शन भी डाला गया है और ये सीपीयू है, एक्चुअल में इसे हम सीपीयू ही बोलते हैं, रैप आईसी। तो ये रैप आईसी हम जो है इसके अंदर
ऑडियो सेक्शन भी इसके अंदर ही इनबिल्ड होता है और चार्जिंग का कुछ भाग इसमें ही इनबिल्ड होता है, यानी चार्जिंग को भी और ऑडियो को भी यही कंट्रोल करता है। देख सकते हैं हम यहाँ पे पावर सेक्शंस को अलग यहाँ पे दे दिया है, बट ये पावर मैनेजमेंट जो आईसी होती है ये भी चार्जिंग को कंट्रोल करने के लिए काम करती है। तो यहाँ पे ये जो रैप आईसी है, रैप आईसी के अंदर ही ऑडियो सेक्शन भी डाल दिया गया है और लॉजिक सेक्शन यानी मल्टी मोड जो सेक्शन था, जैसे रिंगर चलाना, वाइब्रेटर चलाना, एलईडी चलाना, ये सब चीज़ के सेक्शन भी है, ये रैप आईसी में डाला जाता है। तो अब ये हमेशा याद रखें, जैसे यूईएम आईसी था वहाँ पे उसमें टोटल 4 आईसी होती थी। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में रैप आईसी है तो उसमें ऑडियो सेक्शन और चार्जिंग सेक्शन भी आधा रहेगा और सेकंड इसमें ये भी आ जाएगा लॉजिक सेक्शन में वाइब्रेटर और रिंगर ये सब चलाने का काम देता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये कॉम्बो आईसी दिया हुआ है। कॉम्बो आईसी इसमें 2 आईसी है, एक रैम आईसी और मेमोरी आईसी, रैम आईसी और मेमोरी आईसी। तो उसमें यहाँ पे ये जो सेक्शन दिया हुआ है ये कॉम्बो आईसी है। तो दोस्तों हमने यही देखा, देखो ऑलमोस्ट ये सब आईसी हमने देख लिया है। इसमें रैम आईसी और फ्लैश आईसी दोनों ये एक आईसी मिलके ये कॉम्बो आईसी बना हुआ है। तो दोस्तों ये था हमारा 5th जनरेशन की आईसीज़। इसमें मुझे लगता है आपको समझ में आया ही होगा। यहाँ पे ये कंपोनेंट्स लेआउट दिया हुआ है। दोस्तों कंपोनेंट्स लेआउट भी हम पढ़ना आगे देखेंगे कि कैसे कंपोनेंट्स लेआउट पढ़ा जाता है। तो दोस्तों ये बस एक छोटा सा मैंने ये बनाया था कि आपको आईसीज़ के कैसे हैं। आगे हम और भी आईसीज़ देखेंगे, सैमसंग के बोर्ड भी देखेंगे। बहुत सारे बोर्ड हैं हमारे पास, बहुत सारे बोर्ड्स के मेरे पास ये आईसीज़ के डायग्राम पड़े हुए हैं। तो हम आगे भी देखेंगे कि आगे कैसी आईसीज़ थी, आपको धीरे धीरे पता चलते जाएगा दोस्तों। अभी हो सकता है आपको एकदम क्लियर ना हुआ हो, लेकिन आगे के बोर्ड आप देखोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ कैसे कैसे बोर्ड है, कैसे कैसे आईसीज़ थी मोबाइल फ़ोन में। तो दोस्तों ये आप रेगुलर वीडियोस देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों मैं ऐसे ही वीडियोस देते रहूँगा, ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूँगा, बट आपका साथ चाहिए दोस्तों। और ये वीडियोस को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपको आगे और आईसी सीखनी है और आईसी जाननी है तो ये वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। थैंक यू।